दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी जगह जहां हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इस बार यहां बैठा एक इंसान पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कई दिनों से सोनम वांगचुक जी बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ने से साफ मना कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में कई लोग आवाज उठा रहे हैं और कुछ लोग उनके प्रोटेस्ट पर सवाल भी उठा रहे हैं। इस वजह से आज उनका नाम हर जगह चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सोनम वांगचुक जी को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा इंसान जिनको दुनिया एक इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर के रूप में जानती है, वो अपनी सेहत की परवाह किए बिना जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? आखिर उनकी मांग क्या है? क्या सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा है या फिर इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम और देश के फ्यूचर से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है? इस वीडियो में हम फैक्ट्स, वेरीफाइड रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर समझेंगे कि सोनम वांगचुक जी का ये प्रोटेस्ट आखिर किस बात के लिए है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि इस कहानी को समझने के बिना इस प्रोटेस्ट को समझना मुमकिन नहीं है। हेलो, मेरा नाम है हरमान गाडिया और एजी टॉक्स फैमिली में जुड़ जाइए ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। करंट प्रोटेस्ट। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ? पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में एग्जाम सिस्टम को लेकर काफी डिबेट चल रही है। पेपर लीक्स, एग्जाम इरेगुलरिटीज और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह चर्चा हो रही है। इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म की मांग को लेकर एक मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट के सपोर्ट में सोनम वांगचुक जी भी जंतर मंतर पहुंच गए और उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती और सिस्टम में सुधार की तरफ मजबूत कदम नहीं उठाया जाए, तब तक वो अनशन में रहेंगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनकी हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ने लगी। डॉक्टर्स उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी तबीयत को लेकर मीडिया में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच उनके सपोर्ट में कई स्टूडेंट्स, टीचर और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी जंतर मंतर पहुंचने लगे, जबकि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट के तरीके और डिमांड्स पर अपनी अलग राय रख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, आखिर सोनम जी ही इस मूवमेंट इतना बड़ा चेहरा क्यों बन गए? एक इंजीनियर और इनोवेटर ने स्टूडेंट्स के इस मुद्दे को लेकर अपनी खुद की लड़ाई क्यों बना ली? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनके पिछले सफर को समझना होगा और वहीं से कहानी की एक नया मोड़ लेती है। सोनम वांगचुक जी कौन है? लेकिन यहाँ और एक सवाल उठता है, आखिर सोनम वांगचुक जी की बात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? इसका जवाब उनके पिछले सालों के काम में छुपा हुआ है। सोनम वांगचुक जी का जन्म लद्दाख में हुआ। बचपन से उन्होंने पहाड़ी इलाकों में एजुकेशन की मुश्किलें बहुत करीब से देखी हैं। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ डिग्री हासिल करने के बजाय एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के अपना फैसला लिया। उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था का मकसद उन स्टूडेंट को एक नया मौका देना जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में सफल नहीं हो पा रहे। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन और रियल लाइफ स्किल्स पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक जी ने आइस स्तूप प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे दुनिया भर में सराहना मिली। पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए उनका ये इनोवेशन एक नया सॉल्यूशन बनकर सामने आया। उनके इस काम के लिए रेमोन मागासेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और उनकी पहचान एक इंजीनियर से बढ़कर एक इनोवेटर और सोशल रिफॉर्मर के रूप में बनी। लेकिन आज सोनम वांगचुक जी का पहचान उनके अवार्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि उनके अनशन की वजह से हो रही है। आखिर एक अवार्ड विनिंग इनोवेटर को सड़क पर बैठकर अनशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब समझने के लिए हमें इस प्रोटेस्ट की असली डिमांड्स को डिटेल में देखना होगा और वहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रोटेस्ट की असली वजह। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर सोनम वांगचुक जी और उनके सपोर्टर्स की डिमांड क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवमेंट का कहना है कि देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का मानना है कि अगर एग्जाम इरेगुलरिटीज या पेपर लीक जैसे आरोप सामने आते हैं तो उनकी फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी वजह से प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइनेशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब देश के लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर हो तो अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि एग्जाम सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी का रिपोर्ट आए, उनकी जांच और प्रोसेस चल रही है। यही वजह है कि मुद्दा सिर्फ एक प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहा। आज ये डिबेट एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स के ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे जैसे सोनम वांगचुक जी का अनशन लंबा चलता गया, वैसे वैसे नया सवाल खड़ा हो गया। उनके सेहत को लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने क्या कहा और गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा? ये सब
अगले पार्ट में जानेंगे। हेल्थ, कोर्ट और गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स। जैसे जैसे सोनम वांगचुक जी का अनशन लंबा चलता गया, वैसे वैसे सबसे बड़ी चिंता उनकी हेल्थ को लेकर बढ़ने लगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार फास्ट की वजह से उनकी फिजिकल कंडीशन पर असर दिखने लगा। डॉक्टर्स की टीम उनकी रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग कर रही थी और उन्हें बार बार मेडिकल चेकअप करवाने की सलाह दी जा रही थी। लेकिन सोनम वांगचुक जी अपने फैसले पर कायम रहे और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनके मांगों के अगेंस्ट कुछ मीनिंगफुल एक्शंस नहीं उठाया जाता है, तब तक वो अपना अनशन जारी रखेंगे। इस बीच ये मामला सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया। कोर्ट में सोनम वांगचुक जी की हेल्थ को लेकर चिंता जताई गई और अथॉरिटी से कहा गया कि उनकी मेडिकल कंडीशन पर लगातार नजर रखी जाए, साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जा सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि एग्जामिनेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स पर काम चल रहा है और जहाँ भी किसी तरह की इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट आई, उनकी जांच की जा रही है। देश को अलग अलग नजरियों में बांटना हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो लोग थे जो सोनम वांगचुक जी के प्रोटेस्ट को स्टूडेंट्स के फ्यूचर की लड़ाई मान रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उस मुद्दे का प्रोटेस्ट से ज्यादा इंस्टीट्यूशन और लीगल प्रोसेस के जरिए निकालना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि क्या इस अनशन से बड़ा बदलाव आएगा या फिर ये प्रोटेस्ट भी सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाएगा। इसका जवाब हम जानेंगे अगले पार्ट पे। क्या ये प्रोटेस्ट कुछ बदल पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, सोनम वांगचुक जी की इस अनशन ने एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के फ्यूचर की तरफ खींच दिया। एक तरफ उनके सपोर्टर्स का मानना है कि अगर लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर हो तो आवाज उठाना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कुछ समस्या का हल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस के जरिए निकालना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी, जब भी देश का एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठता है, उसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि पूरे देश के फ्यूचर पर पड़ता है। और शायद इसी वजह से सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट सिर्फ एक इंसान का अनशन नहीं बल्कि एक ऐसी डिबेट बन चुकी है जिसके बारे में हर किसी की अपनी अपनी सोच है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, प्रोटेस्ट किस मोड़ पर पहुंचता है, क्या इस मूवमेंट से वाकई कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ये भी देश के कई आंदोलनों की तरह इतिहास का एक नया चैप्टर बन जाएगा। आपका इस पूरे मुद्दे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताओ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी कभी एजी टॉक्स फैमिली में जुड़ जाइए।